भूतिया हवेली पार्ट 4। दोस्तों, अपने इस कहानी के पार्ट 1 और पार्ट 2, 3 नहीं देखे हो तो पहले वो देखिए, तभी कहानी में मजा आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्टीफन कहता है, नहीं नहीं रुकिए, मैं आपको अपने बॉस से बात करवाता हूँ। और इस तरह कैट स्टीफन के बॉस से बात करती है। इनके बॉस से कहती है कि मुझे आज ही 1 किलो ड्रग्स चाहिए। स्टीफन का बॉस कहता है, ठीक है, मैं आपको एक पता बता रहा हूँ, आप उस पते पर आ जाए। पैसे लेकर कैट उस पते पर पहुँचती है। कैट स्टीफन के बॉस से मिलती है और 1 केजी ड्रग्स खरीद लेती है। साथ ही उनसे पूछती है कि आप माल कहाँ से लेते हैं। स्टीफन का बॉस कहता है, आपको उससे क्या लेना देना, आपको 1 किलो ड्रग्स चाहिए, मैंने आपको दे दिया है। कैट कहती है, अरे आप तो नाराज हो गए, मुझे और भी क्वांटिटी में माल चाहिए, क्योंकि मैं उसका बिजनेस करना चाहती हूँ। स्टीफन का बॉस कहता है, मुझे क्या मिलेगा। कैट कहती है, जितना पैसा तुम मांगोगे हम तुम्हें देंगे, तुम मुझे अपने बॉस से मिला दो। स्टीफन का बॉस अपने बॉस रॉक से कैट को मिला देता है। फिर कैट रॉक से 10 किलो ड्रग्स खरीदती है और स्टीफन के बॉस को $1,00,000 देती है। रॉक कहता है, इतना ड्रग्स आप क्या करेंगे। कैट कहती है, मुझे इसका व्यापार करना है। अब ये बताओ, अगर मुझे इससे भी ज्यादा क्वांटिटी में माल लेना होगा तो कैसे मिलेगा। रॉक कहता है, अगर तुम्हें इससे भी ज्यादा क्वांटिटी में माल लेना है तो तुम्हें जैक से मिलना होगा, जो इस धंधे का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन जैक सबसे नहीं मिलता और जैक तक पहुंचना हम जैसों के लिए भी बहुत खतरनाक होता है, इसलिए तुम्हें जितना भी माल चाहिए बताओ, हम तुम्हें दिला देंगे। कैट कहती है, ठीक है, तुम जैक तक मेरी बात पहुंचा दो कि कैट तुमसे मिलना चाहती है, अगस्टीन की बेटी, और इसके बदले $1,00,000 देंगे। रॉक सहमत हो जाता है और रॉक $1,00,000 मांगने की बात करता है। कैट कहती है, ठीक है, तुम्हें काम होने के बाद पैसा मिल जाएगा। रॉक खुद निकल जाता है जैक तक खबर पहुंचाने के लिए, और रॉक अपने से ऊपर वाले आकाओ से बताता है कि उससे कैट मिलना चाहती है। और वो लड़की कहती है, बॉस जैक उसे जानते हैं। जैसे ही जैक को खबर मिलती है कि कोई कैट मिलना चाहती है, जैक कहता है, कौन कैट। तो जैक के आदमी बताते हैं वह किसी एक्सटेंट की बेटी है। जैक इतना सुनते ही होश खो देता है और रॉक से कहता है, तुम क्या बक रहे हो। उसके आदमी सिर नीचे करके कहते हैं, हाँ हम सही कह रहे हैं। जैक रॉक को बुलवाकर उसके साथ कैट के पास पहुंचता है। जैक जैसे ही कैट को देखता है वो दौड़ा हुआ अपनी बहन के पास आता है। कहता है, बहन तुम यहाँ कैसे। कैट कहती है, तुमने अपने माँ बाप और अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिला रहे हो, या कहे तो मिल दिया है। पिताजी ने तुम्हें घर से इसलिए नहीं निकाला था कि तुम आज ये धंधा करने लगो, बल्कि अच्छाई के रास्ते चलने के लिए कहा था। अगर तुम अपने माँ बाप और हम सभी के बारे में सोचते तो आज ये धंधा ना करके कोई अच्छा काम करते और माँ बाप और परिवार का नाम और आगे बढ़ाते, लेकिन तुमने सब डुबो दिया। जैक कहता है कि पिताजी ने मुझे फर्जी बाहर निकाल दिया, आज मेरे पास क्या नहीं है, पिताजी से भी ज्यादा धन दौलत आज मेरे पास है। कैट कहती है, ऐसी धन दौलत किस काम की जो लोगों को प्रताड़ित करके और अवैध धंधे करके कमाई गई हो, जिससे हजारों माँ हजारों बेटे बर्बाद हुए हो, हजारों लड़कियों की इज्जत चली गई हो, ऐसी कमाई किस काम की। जैक कहता है, तुम क्या समझोगी, और बताओ घर पर सब कैसे हैं, पिताजी मुझे याद करते हैं या नहीं, और माँ का क्या हाल है। माँ तो मुझे पूछती होगी। कैट कहती है, आपके कारण से आज घर वीरान हो गया है। भाई रॉकी और सैमी को एक आत्मा ने मार दिया है और उस सदमे से माँ मर गई। जैक जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, आत्मा ये क्या बकवास है। कैट कहती है, ये कोई बकवास नहीं है, सच्चाई है, ये वही आत्मा है जिसकी आपने इज्जत लूटी थी, मारियो। जैक सोचता है कि कैट को मारियो के बारे में कैसे पता। जैक समझ जाता है कि कैट सही कह रही है। जैक कहता है, कैसे, क्या हुआ। तो कैट पूरी कहानी जैक को बताती है कि आपने मारियो की इज्जत लूट ली थी, उसके बाद वह आत्मा हत्या कर लेती है और एक आत्मा बनकर आपके दोस्त और आपने दलाल पति क्रिस्टियन को मार देती है और उस थाने के दरोगा को भी मार देती है। फिर वह भाई सैमी को मारती है जिसके सदमे से माँ मर जाती है और उसके बाद भाई रॉकी को भी वह आत्मा मार देती है। आप चलो और उस आत्मा से माफी मांगो, शायद आपके पापों का प्रायश्चित हो सके और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और इस अवैध धंधा को बंद कर दो। जैक कहता है, ठीक है, धंधा बंद कर दूंगा, पहले घर चलो। इतने में कैट के साथ में जो पुलिस वाला होता है, कैट उसे पहले ही पुलिस रूम को फोन करने को कह देती है और पुलिस की टीम आ जाती है। तभी जैक के साथ ही पुलिस वालों पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं और पुलिस भी उधर से फायरिंग शुरू कर देती है। इतने में कैट जैक से कहती है कि अपने साथियों से कहो कि वह खुद को पुलिस के हवाले कर दे
तभी जैक अपने साथियों से कहता है कि आत्मा समर्पण कर दो, अब हम इस धंधे को नहीं करेंगे। साथ ही जैक पुलिस वालों को अपने सभी ठिकाने के बारे में बता देता है। पुलिस सभी को पकड़ कर ले जाती है और सभी ठिकानों पर जाकर जैक के साथियों को गिरफ्तार कर लड़कियों को भी आजाद करा देती है। और जैक पुलिस वाले से वादा करता है कि मुझे घर जाने दो, मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। दरोगा कैन से कहता है कि तुम्हारी बात पर हम जैक को छोड़ रहे हैं, तुम्हें जैक को वापस लेकर आना होगा। उधर मारियो की आत्मा पादरी को मारने का इंतजार करती है कि कब पादरी चर्च से बाहर निकलेंगे और मारियो उनको मार डालेगी। और शायद वह समय आ जाता है जब पादरी की तबीयत ठीक नहीं होती है और उन्हें चर्च से अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया जाता है। पादरी की तबीयत की जानकारी बहू लारा को मिलती है। बहू लारा अस्पताल में उनको देखने जाती है। 2 दिन लारा अस्पताल में उनके होश में आने का इंतजार करती है और 2 दिन बाद पादरी को होश आता है। डॉक्टर लारा को पादरी से मिलने की अनुमति देते हैं। लारा फादर से पूछती है, अब आपकी तबीयत कैसी है? फादर कहते हैं कि हाँ, अब मैं कुछ ठीक हूँ, शरीर से मैं काफी कमजोर हो गया हूँ। और तुम बताओ बहू लारा कैसी हो? मुझे अब हवेली पर आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे हवेली आने का मन ही नहीं करता। और क्या कैट वापस आ गई कि नहीं? लारा कहती है अभी कैट नहीं आई है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं उस आत्मा ने कैट को ना मार दिया हो। फादर कहते हैं नहीं, वह आत्मा कैट को नहीं मारेगी। लारा पूछती है ऐसा आप कैसे कह सकते हैं फादर? पादरी कहते हैं मुझे विश्वास है, या ये कह सकती हो कि मुझे ऐसा लगता है। पादरी लारा से कहते हैं बहू आज अस्पताल में तुम्हें 2 दिन हो गए हैं, जाओ तुम आराम करो जाकर, रात भी हो रही है। मैं अब ठीक हूँ और यहाँ डॉक्टर और नौकर चाकर भी है, वह मेरी देखभाल कर लेंगे। तुम भी अपनी देखभाल करो जाकर और कल आना। फिर लारा अपनी हवेली चली जाती है। रात के 12 बजे होते हैं, मारियो की आत्मा अस्पताल के अंदर आ जाती है। मारियो जानती है कि वह फादर अगस्टीन को छू भी नहीं सकती। अस्पताल में एक नर्स सो रही होती है। आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। फिर वह आत्मा पादरी के कमरे में जाती है और अगस्टीन पर डंडे से वार करने की कोशिश करती है। जैसे ही डंडे पादरी को लगने वाला होता है, वैसे ही डंडा दूर जाकर गिरता है और नर्स दीवार में जाकर लगती है। आत्मा को समझ नहीं आता कि कैसे मारा जाए और वह फिर दोबारा पादरी पर हमला करने की कोशिश करती है और अपने दोनों हाथों से गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वह आत्मा दीवार पर जाकर गिरती है और अब नर्स के सिर से खून निकलने लगता है। तभी आत्मा अगस्टीन को चढ़ रही दवा में जहर का इंजेक्शन लगा देती है और देखते ही देखते फादर तड़पना शुरू कर देते हैं और फादर की आंख खुल जाती है। फादर देखते हैं कि लाल आंखों वाली नर्स जोर जोर से हंस रही है। फादर तड़पते हुए पूछते हैं तुम कौन हो? तब नर्स बताती है कि वह वही मारियो है जिसका आपके लड़के ने बलात्कार किया था और आपने उस लड़की को न्याय नहीं मिलने दिया। मैं वही मारियो हूँ। पादरी और कुछ सुनते उससे पहले ही पादरी दम तोड़ देते हैं। फिर मारियो की आत्मा उस नर्स को उसी कमरे में छोड़कर चली जाती है और नर्स को जब होश आता है तो देखती है कि उसके सिर से खून निकल रहा है। वो कुछ समझ ही नहीं पाती कि यह कैसे हो गया। इधर मारियो की आत्मा जाकर लारा को बताती है कि एक और दुष्ट मर गया। इधर कैट जैक को लेकर क्रिस्टन की बहन एंजेला के पास लेकर जाती है। जैक एंजेला से माफी मांगता है और कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तुम जो सजा देना चाहती हो दे दो। एंजेला कहती है मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली, जाओ मारियो की आत्मा ही माफ कर सकती है। तभी एंजेला पूछती है बताओ मारियो की आत्मा कहाँ मिलेगी। एंजेला उसे एक पादरी के पास ले जाती है और पादरी अपनी शक्तियों से बताता है कि वह आत्मा तुम्हारी हवेली के कमरे में है। कैट जैक को लेके हवेली पर पहुंचती है और देखती है कि फादर अगस्टीन अब इस दुनिया में नहीं है। भाभी लारा से पूछती है यह अब कैसे हो गया, पापा को तो वह आत्मा मार भी नहीं सकती, फिर ये क्या हो गया। भाभी लारा बताती है कि अस्पताल से फोन आया था कि हम पादरी अगस्टीन को नहीं बचा सके। जैक बहुत जोर जोर से रोने लगता है और कहता है डैड मुझे हो सके तो माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती का ही परिणाम है जो आज मैंने आप सबको खो दिया। और कैट कहती है अब इन सब से क्या फायदा, तुमने बहुत गलत किया है, चलो जैक अब पापा का अंतिम संस्कार कर दो। इससे आगे की कहानी पार्ट 5 में सुनाई जाएगी। दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है इस गरीब चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।